जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहाली 13,120 पद के लिए 2014 में आई थी। इस बार जो रेलवे भर्ती आंदोलन हुआ कि स्कूलों में 60% से तब तक ये 5 साल बिना शिक्षक के स्कूल चलते हैं। 40 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे तो बिहार में कम से कम 10 लाख शिक्षक चाहिए। मार्च को पटना में हम लोगों ने एक युवा अधिकार अभियान चलाते हुए ये पूरा हम लोग दौरा करेंगे पूरे बिहार में, और बहाली कैलेंडर जारी करे सरकार कि जो 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्तियां हैं उसको हम भरेंगे। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की सच्चाई, ऑनलाइन एजुकेशन। यार गरीबों के यहाँ रोटी नहीं है, मोबाइल भुखमरी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है। वहाँ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बढ़ती बेरोज़गारी को देखते हुए जिस भी सेक्टर में छात्र अपने आवेदन देते हैं कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लगती है। चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे एसटीईटी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक नियोजन का मामला हो, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार और आयोग पर उंगलियां उठती रहती हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक मनोज मंजिल। मनोज जी, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया शादाब मलिक जी। बिहार में जिस तरह से बेरोज़गारी, अब बिहार क्या बल्कि बोले कि पूरे देश में बेरोज़गारी एक तरह से कहा जाए तो एक अभिशाप के रूप में सामने आ रही है। युवा हर तरफ परेशान दिख रहा है। तो क्या लगता है कि ये सरकार की नाकामी है या फिर युवाओं में कोई कमी है? अभी आपने देखा कड़कड़ाती ठंड में रोजगार के सवाल पे युवा आंदोलन का जो विस्फोट हुआ, युवा आंदोलन की जो गर्मी पूरे राज्य ने, देश ने और देश के शासक वर्गों ने महसूस की, ये बहुत स्वागत योग्य बात है। शासक वर्ग सोचता है कि हम नौजवानों को रोजगार के, नौकरियों के सपने तो दिखाएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, मगर नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि वो युवा जाति और धर्म में हम युवाओं को बांट देंगे, युवाओं को एकताबद्ध नहीं होने देंगे, युवाओं को आंदोलन में एकताबद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन इस बार जो रेलवे भर्ती आंदोलन हुआ, ग्रुप डी में जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का मेंस एग्जामिनेशन लेने के नोटिफिकेशन के खिलाफ में, और रेलवे के एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया था उसके 11 गुना रिजल्ट दिया जाए, इसके सवाल पे तो शासक वर्ग जो गफलत में थे, नीतीश जी, मोदी जी जैसे लोग हैं, तो इनकी गफलत को नौजवानों ने तोड़ दिया। और निश्चित तौर पे भाकपा माले के हम लोग युवा संगठन में काम करते हैं और एक युवा विधायक हैं। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है, युवाओं की ताकत है, जिसको हम जैसे नौजवान नेता को विधानसभा में भेजा है। तो हम लोग विधानसभा के अंदर ये लगातार बिहार के स्कूलों में 60% से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और जो सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया अपनाई है, ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। ये एक शिक्षक बनाने में, फॉर्म भरने से लेकर के, काउंसलिंग से लेकर के नियुक्ति पत्र देने में ये सालों लगाते हैं, और फिर चुनाव आता है, 1 लाख शिक्षक की बहाली होती है, एक 2 शिक्षक, इस तरह से हर स्कूलों में ये लोग बांटते हैं। तब तक ये 5 साल बिना शिक्षक के स्कूल चलते हैं। तो बिना शिक्षक के स्कूल का मतलब कि बिना शिक्षा का स्कूल, जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, और सरकारी विद्यालयों में गरीब आपने भी सड़क पर आपने देखा बिहार में जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहाली 13,120 पद के लिए 2014 में आई थी, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 60% से ज़्यादा पद खाली है। बिहार के ब्लॉक में चले जाइए, बिहार के कृषि विभाग में चले जाइए, बिहार के बिजली विभाग में चले जाइए, बिहार के अस्पतालों में चले जाइए, चाहे वो ब्लॉक लेवल का अस्पताल हो, जिला लेवल का अस्पताल हो, या वो राज्य लेवल का अस्पताल हो, यहाँ भी आप देखेंगे कि 60% से ज़्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, कंपाउंडर, ड्रेसर के पद जो हैं खाली पड़े हैं। इस तरीके से पूरे देश में 12 लाख स्कूली शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसमें बिहार में अकेले 4.5 लाख है। अगर ये हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करेंगे
40 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे तो बिहार में कम से कम 10 लाख शिक्षक चाहिए। और पूरे देश में जो पूरा देश है उसमें सबसे युवा कोई प्रदेश है तो बिहार है। तो हम लोगों की डिमांड है कि बिहार में नौजवानों के नौकरियों के सवाल पे हम वो रोज़गार, मतलब सरकार जो रोज़गार की परिभाषा गढ़ली है कि रोज़गार मतलब वो ठेका, वो लोन, वो कुछ प्रोत्साहन राशि दे दें, वो ठेला पर भुंजिया भुजना या पकौड़ा तलना, ये सब नहीं। ये जो अभी जो रोज़गार है आप देखेंगे कि ठेके पर सरकार रोज़गार दे रही है, जिसमें बहुत मेहनत है, जिसमें शोषण है, बहुत मेहनत, शोषण, और उसमें निश्चितता नहीं है, उसका सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और माने काम ज़्यादा, शोषण, लेकिन वेतन कम। वेतन तो कम। क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसका निदान कैसे हो सकता है, और सरकार उस तरह से काम करेगी या फिर कहा जाए कि सरकार पर की वो जो दबाव पॉलिसी नहीं? है, सरकार की पॉलिसी तो उस दिशा में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे 7 मार्च को पटना में हम लोगों ने एक युवा अधिकार अभियान चलाते हुए ये पूरा हम लोग दौरा करेंगे पूरे बिहार में। आरा से लेकर के पूरे सीमांचल तक का दौरा होगा हम लोगों का। और हम लोगों की डिमांड है कि जो ही बजट सेशन चलने वाला है बिहार में 25 फरवरी से, स्पेशल रोजगार के सवाल पे और पूरे बिहार में जो रिक्तियां हैं उस पर भर्ती के सवाल पे सरकार स्पेशल सत्र आयोजित करे और श्वेत पत्र बिहार सरकार और केंद्र सरकार जारी करे कि प्रदेश में कितना पद जो है रिक्त है, और बहाली कैलेंडर जारी करे सरकार। ये हम लोग की डिमांड है। ये नहीं कि आप बहाली निकालेंगे 5 साल पे, आप 3 साल पे उसका एग्जामिनेशन लेंगे, 2 साल पर रिजल्ट जारी करेंगे, फिर कोर्ट में कोई केसेस चलेंगे, प्रश्न पत्र लीक होंगे, और फिर 1 दशक गुजर जाता है। तब तक बहुत सारे युवा पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, युवा पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल रोजगार पर विशेष सत्र बुलाया जाए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्पेशल बजट हो इस देश में, और बहाली कैलेंडर सरकार लाए। तो ये जो 7 मार्च आप बता रहे हैं तो किस तरह का ये होगा, और आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ा हुआ भी इसमें मुद्दा होगा? सारे जो विभाग हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सिपाही, ये मिलिट्री भर्ती, ये रेलवे भर्ती, बैंक, मतलब राज्य से लेकर केंद्र सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये 19 लाख रोजगार का कहाँ गए नीतीश बाबू? आपके वादे कहाँ गए? आपके वादे कहाँ गए? इसलिए युवाओं का जो भविष्य है उनके रोजगार में है, उनके सरकारी नौकरियों में है, किसी जाति धर्म की राजनीति में नहीं है। केंद्र ने एक बार फिर 60 लाख रोजगार बजट में बताया है। मनरेगा का तो खा गए पहली चीज़, और 2 करोड़ के रोजगार के वादों का हस्र क्या हुआ आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार ये बात क्यों नहीं बोलती है कि जो 10 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्तियां हैं उसको हम भरेंगे? ये बात क्यों नहीं बोलती है सीधी बात? और उनको लोन देंगे। कोई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की सच्चाई आपने देख लिया बिल्कुल। तो जो केंद्र सरकार में रिक्तियां हैं उसको सरकार भरे, बहाली कैलेंडर निकाले बाकायदा। तो इस तरह से फिर ये बजट में ये लोक लुभावना टाइप का बजट है, और इसमें कहीं भी माने रोज़गार को लेकर के, देश में एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, इस देश में किसानों की जो 2022 तक को आमदनी दुगनी करने वाले थे उसमें कहीं कोई नहीं है, एमएसपी बढ़ाने कहीं कोई बात नहीं है। इसलिए जो बजट है वो बजट निजीकरण का बजट है, वो बजट जो है देश के संसाधनों का अंबानी अडानीकरण का बजट है, और डिजिटलीकरण का बजट है, डिजिटलाइजेशन, ये ऑनलाइन एजुकेशन। यार गरीबों के यहाँ रोटी नहीं है, मोबाइल भुखमरी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है, और वहाँ ऑनलाइन की शिक्षा की बात करते हैं। तो गरीब मजदूर किसानों के संतानों को ये स्कूल से, विश्वविद्यालयों से बाहर करना चाहते हैं, शिक्षा को बाहर करना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं। और एक शिक्षा का व्यापारीकरण, असल में शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का निजीकरण ही ये शिक्षा का डिजिटलीकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने ये बात साफ कर दिया, और कहीं ना कहीं केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है। और ये लोग 7 मार्च को रोजगार के मुद्दे पर बिहार में एक तरह से कहा जाए तो एक नए कदम को बढ़ा रहे हैं, नया कदम आगे ले जा रहे हैं। अब देखना है कि इसका असर कितना पड़ता है सरकार पर, और जो ये लोग एक एजुकेशन को लेकर एक नया सत्र
जारी करने की बात कर रहे हैं तो सरकार इस पर कितना ध्यान देती है और रोजगार को कितने संजीदगी से लेती है। साथ ही साथ बिहार जो प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश है, उस युवा प्रदेश को क्या बेरोजगारी की मार से सरकार बचा पाती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।